फ्यू इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स। इसका मतलब क्या है, ये सब अक्सर काम आते हैं बीच बीच में क्वेश्चंस करते टाइम। तो मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं, ग्राउंड से थ्रो किया, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया यू से। देखिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो हो रहा है, ऐसे वापस आ रहा है। मैं उसको ऐसे ड्रॉ किया हूँ क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने से कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किए और ये ऊपर जाएगा, जब सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहला चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब क्या है, उसको यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा जाने के लिए, यहाँ से यहाँ आने में उसको उतना ही टाइम लगेगा। ये एसेंट टाइम है, ये डिसेंट टाइम, ठीक है। और हमको ये टाइम निकालना है। ये टाइम कितना होगा, देखिए पहले हम इतना टाइम निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80। अब फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u। अब देखिए g क्या है, g हमेशा डाउनवर्ड है, तो ये माइनस g होगा। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस g t। दैट इम्प्लाइज टाइम इज इक्वल टू u डिवाइड बाई g, ठीक है। ये पहला, ये आपका टाइम ऑफ एसेंट है। और यही होगा आपका टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में आपको उतना ही टाइम लगने वाला है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2u t टोटल, ये कितना हो जाएगा 2u बाई g, इसका ट्वाइस। ये आपका पहला चीज़, ये आपको याद रखना है, ये अक्सर काम आता है क्वेश्चन सब में, ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली। अब दूसरा चीज़, मैक्सिमम हाइट कितना है। मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है। तो मैक्सिमम हाइट आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज़ करेंगे। दैट इम्प्लाइज मैक्सिमम हाइट। देखिए ये इसमें टाइम हम लोग को, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम लोग दूसरा यूज़ करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। ये फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, 0 है, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एच, सॉरी 2 एक्सेलरेशन आपका क्या है, माइनस g। आपका मैक्सिमम हाइट मान लीजिए h है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट h है, टोटल हाइट ट्रैवल किया है। दैट इम्प्लाइज यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो मैं ये h आपको निकालना है, तो दैट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर ओवर 2g। ये आपका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। ये दूसरा चीज़, ये भी काम आता है। अब याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा ऐसे डिराइव कर सकते हैं इसको, इतना आसानी से वो तो हो जा रहा है। अब तीसरा पॉइंट, ये फाइनल वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे जब हिट करेगा। ऑब्वियसली यहाँ से u से जा रहा है, तो यहाँ से u पे हिट करना चाहिए। तो हम लोग को एक्सप्लिसिटली डिराइव करके देखते हैं, ठीक है। अभी भी हम लोग को पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको फिर से यूज़ करेंगे। अब देखिए ये, लेकिन हम टोटल जर्नी के लिए यूज़ करेंगे, यहाँ से पूरा लेके वापस तक। टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल जर्नी में कितना है, यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया उसी पॉइंट पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये पॉइंट ये आपका 0 हो गया। दैट इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस u। ऑब्वियसली प्लस u तो होने वाला नहीं है, क्योंकि प्लस u हो रहा है तो ऑब्जेक्ट गिर कहाँ रहा है, वो ऊपर जा रहा है। क्योंकि प्लस u का मतलब ये है, मतलब ऑब्जेक्ट गिरते टाइम थोड़ी ना ऊपर वेलोसिटी, तो ये प्लस साइन का कोई मतलब ही नहीं है। इसको अनवांटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब रीजनेबल नहीं है, तो नेगेटिव u। तो ऑब्वियसली ये माइनस u के साथ हिट करेगा। माइनस u मतलब सेम वेलोसिटी से हिट करेगा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपको दैट इम्प्लाइज वेलोसिटी जितना में हिट करेगा ये माइनस u होगा। जितना से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी वेलोसिटी, बस डायरेक्शन, उसी स्पीड लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, मान लीजिए आपके पास एक टैप है और वहाँ से हर एक टाइम इंटरवल t में एक ड्रॉप गिरता है, एक वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिरता है, ठीक है। और आपको निकालना है दो कॉन्जिक्यूटिव वाटर ड्रॉपलेट के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। एट ईच टाइम इंटरवल t ए ड्रॉप फॉल्स अप, ठीक है। हर एक टाइम इंटरवल t में एक ड्रॉप गिरता है और आपको डिस्टेंस निकालना है। तो गिरता है मतलब क्या है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सबसे पहला चीज़ इनिशियली वो 0 है, तो आपको डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब u तो 0 है इनिशियली, दैट इम्प्लाइज, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा देखिए नेगेटिव है। यहाँ हम लोग का ओरिजिन, मतलब यहाँ से हम लोग का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो ये माइनस d इज इक्वल टू हाफ, ये माइनस s ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस g t स्क्वायर।
दैट इम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट है हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग के लिए। तो पहले देखते हैं ये दोनों के बीच में टाइम कितना है। देखिए ये जब गिरेगा ये उससे टी टाइम पहले गिरा होगा, ये उससे 2t टाइम पहले गिरा होगा, तो ये डिस्टेंस कितना है 1/2। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, जी टी स्क्वायर होगा आपका। अभी देखिए ये डिस्प्लेसमेंट निकालना मुश्किल है, ये डिस्टेंस निकालना मुश्किल है, लेकिन हम लोग को ये पता है यहाँ से यहाँ तक निकाल के इसको माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कितना है ये डिस्टेंस। देखिए यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है, ये टी टाइम पे पहला ड्रॉप, इससे देखिए इससे टी टाइम बाद ये गिरा, ये टी टाइम नेक्स्ट टी टाइम बाद ये गिरा, तो यहाँ से यहाँ तक 2t है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा हाफ जी 2t स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होने वाला है हाफ जी 2t स्क्वायर माइनस ये डिस्टेंस जो है हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इसके बगल में लिख दे रहा हूँ थोड़ा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि होने वाला है आपका कितना 3/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको पता है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ से आपको पूरा यहाँ तक का निकालना पड़ेगा। ये कितना होने वाला है हाफ जी, यहाँ से यहाँ तक का ये ड्रॉप कितना टाइम पहले गिरा था 3t के टाइम, तो यहाँ स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा हाफ जी 3t का स्क्वायर माइनस ये डिस्टेंस जो कि ये है, देखिए हाफ जी 2t स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5/2 जी टी स्क्वायर। अब पैटर्न देख रहे हैं, तो पहले दो के बीच डिस्टेंस था हाफ जी टी स्क्वायर, उसके बाद का दो का डिस्टेंस है 3/2, उसके बाद का 5/2। सो गैप बिटवीन ये बिटवीन ऐसे लिख रहा हूँ मैं n+1 nth ड्रॉप, ये क्या होने वाला है, यह पैटर्न अगर फॉलो करेंगे तो ये होगा 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 जी टी स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, चलिए ये कितना नंबर ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है और ये सेकंड ड्रॉप है। तो n = 2 पुट करेंगे, 2 × 2 4 -1 3 होगा 3/2 जी टी स्क्वायर, ये है। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेटर होगा अब इसको याद रखिए कैसे करना है, ये समझ जाइए, याद रखने का कुछ नहीं है। अब तीसरा पॉइंट है, इसको आप हॉराइजेंटल मोशन में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास एक हॉराइजेंटल मोशन में कोई हर एक टी इंटरवल में कोई चीज़ मूव कर रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक बुलेट गन जैसा है, यहाँ से बुलेट नहीं होगा, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट हर एक टी इंटरवल में एक निकल रहा है, ठीक है। और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होना चाहिए। यहाँ जो कंडीशन है वो कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ये दोनों के बीच डिस्टेंस होगा हाफ AT स्क्वायर, ये दोनों के बीच डिस्टेंस होगा 3/2 AT स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जी की जगह खाली ये पुट करना है, ये दोनों के बीच डिस्टेंस होगा 5/2 AT स्क्वायर, और यहाँ भी n+1 और nth ड्रॉप के बीच में वही 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 AT स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपका होगा n+1 और nth ड्रॉप के बीच में।